घर हो या दफ्तर हो या कोई बिज़नेस प्लेस हो या इवन कौमी सतह पर भी हम दूसरे लोगों के ऊपर जो हमारे मतहत होते हैं या हमारे अंडर होते हैं उनके ऊपर अपनी अथॉरिटी, अपना पैसा तेला या अपनी फेम की वजह से प्रेशर डालते हैं कि वो हमारे काम करें और जैसे हम कहें वैसे ही करें। इस तरह जो आपके मुलाजमीन होते हैं या इवन आपकी जो औलाद है, क्योंकि मदर और फादर जो हैं वो आमतौर पर अपनी अथॉरिटी फिगर को यूज़ करते हुए अपने बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उनकी इवन मैंने देखा है कि आजकल के दौर में भी माँ बाप जो हैं वो बच्चों की ठुकाई कर देते हैं और उनकी पिटाई करते हैं, और इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि बच्चे ज़ाहिरी तौर पर तो ताबेदार हो जाते हैं। इसी तरह दफ्तर में या बिज़नेस में या किसी दुकान पर जो आपके मुलाजमीन होते हैं वो ज़ाहिरी तौर पर आपके बहुत ताबेदार नज़र आते हैं, हाँ जी, जी जी, जी सर करते हैं। लेकिन जो ही उनको कोई मौका मिलता है वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बच्चे जो होते हैं वो आपके सामने कुछ कहते हैं और बाहर जाके कुछ करते हैं। यानी जब हम अपनी अथॉरिटी को यूज़ करते हुए, अपने प्रेशर को यूज़ करते हुए दूसरे से कोई बात मनवाते हैं तो दूसरा बंदा वक्ती तौर पर ज़रूर ताबेदार हो जाता है, लेकिन वो मौका मिलते ही हमें नुकसान बचाने की पूरी कोशिश करता है। इसकी बजाय अगर हम रिस्पेक्ट का तरीका अख्तियार करें, यानी बाइज़्ज़त तरीके से हम दूसरों से पेश आएँ और उन पर रौब जमाने की बजाय, अथॉरिटी का प्रेशर डालने की बजाय रिस्पेक्टफुल तरीके से उनको डील करने की कोशिश करें, तो फिर जो दूसरे होते हैं वो हमारे वफ़ादार बन जाते हैं। यानी जब हम बच्चों को मार कुटाई के करके कोई बात मनवाने के बजाय रिस्पेक्टेबल तरीके से, आर्गूमेंट से, उनकी जो ज़हन में जो सवालात फंसे हुए हैं उनका जवाब दे के, उनको मुतमईन करके जब उनसे कोई बात मनवाते हैं तो वो खाली हमारे ताबेदार नहीं होते, वो हमारे वफ़ादार हो जाते हैं। वो हमारी गैर मौजूदगी में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसको हम पसंद नहीं करते हैं। इसी तरह जो हमारे मुलाजमीन हैं वो भी अगर हम उन्हें रिस्पेक्टेबल तरीके से पेश आएँ तो वो अदारे को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम जब दूसरों को डील करें तो उस वक़्त हम बजाय इसके कि हम प्रेशर डेवलप करें, अपनी अथॉरिटी फिगर को हर वक़्त नुमायाँ करते रहें, हमें चाहिए कि हम रिस्पेक्टेबल तरीके से पेश आएँ। लोगों को ताबेदार बनाने की बजाय लोगों को अपना वफ़ादार बनाने की कोशिश करें। इसी तरह हम एक मज़ेदार और खुशगवार ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं और ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं।